जय हिंद आप सभी को। ये हमारी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 के लिए क्लास नंबर 14 है सामान्य हिंदी की। इसके पहले 13 क्लासेस हम ले चुके हैं, जिसको आप हमारे प्लेलिस्ट पे, चैनल की प्लेलिस्ट एसएससी जीडी हिंदी नामक प्लेलिस्ट में जाके उन 13 क्लासों को देख सकते हैं। आज हम क्लास नंबर 14 में सामान्य हिंदी की रस और उनके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो अपना थ्योरी और एमसीक्यू, यानी पहले अपन थ्योरी यानी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पूरा, फिर उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। ये आपकी थ्योरी है। उसके बाद थ्योरी जब पूरी हो जाएगी, उसके बाद हम क्वेश्चनों को लगाएंगे, जो एग्जाम के क्वेश्चन हिस्सा बन चुके हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो संपूर्ण अध्ययन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना है, अगर रस को पूरे तरीके से समझना है और आपने अगर एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म डाला है या फिर किसी भी एग्जाम का फॉर्म डाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा रस क्या होता है। ठीक, तो रस क्या होता है? तो रस का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आनंद। यानी रस का शाब्दिक अर्थ है, शब्दों में बोलो तो रस होता है आनंद। यानी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। यानी आप कोई कहानी कविता पढ़ें जिससे कुछ आनंद की अनुभूति हो, यानी आपको खुशी मिले अंदर से, वो होता है रस। ठीक, यानी कि जो भाव हृदय में बहता है ना, उसी को रस कहते हैं। मान लीजिए आपने कोई वीरता की कहानी सुन ली, वीरता की कविता सुन ली, किसी की बहादुरी की, तो आपके अंदर वीर रस का उत्पादन होगा। यानी कि आपके अंदर एक वीर वाला भाव उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो वो हो जाता है वीर रस। तो इसी तरह से जो भी हृदय में आपके भाव बहेगा वो रस है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखिएगा कि रस को ना काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी बोला जाता है। ठीक, रस की उत्पत्ति सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। क्वेश्चन अगर आएगा कि रस के जनक कौन है, तो भरत मुनि लगभग रस के जनक हैं। ठीक है, जो उन्होंने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया। क्वेश्चन ये बात है कि भरत मुनि के अनुसार कुल कितने रस हैं, तो कुल 8 रस भरत मुनि ने आपका बताया है। ठीक, अब अपन रस के अव्यय की बात करेंगे, रस के भागों की। तो रस के 4 भाग होते हैं। यहाँ पे प्रकार की बात नहीं कर रहा हूँ, भाग की। तो रस के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक, इनके बारे में एक एक हम डिस्कशन करेंगे है क्या। तो स्थायी भाव की बात करूं तो स्थायी भाव क्या होती है? तो स्थायी भाव का मतलब होता है प्रधान भाव। यानी रस में जो मेन भाव आता है, यानी प्रधान भाव, वो है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है, वो होता है स्थायी भाव। जैसे काव्य या नाटक में स्थायी भाव जो है शुरू से अंतिम तक बना रहता है। कहने का मतलब जो भाव मन में कहानी कविता काव्य नाटक सुनते समय शुरू से अंतिम तक मन में बना रहे, वो होता है स्थायी, यानी स्थायी करके भाव। ठीक, स्थायी भाव भी अपने आप में 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और स्थायी भाव रस का आधार होता है। ठीक, तो ये चीज़ आपको जानना है। एक्चुअल में था कि रसों की संख्या स्टार्टिंग में 9 थी। ठीक है, यानी 9 ही रस माने जाते हैं मूल रूप से, लेकिन बाद में आचार्यों ने 2 और रस, वात्सल और रति रस को इसमें जोड़ा गया, जिसको आप भक्ति रस बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार रसों की कुल संख्या 11 हो गई, लेकिन रस अगर पेपर में आता है तो आप बोलोगे 9 ही रस हैं, कुल 11 हैं। ठीक, भरत मुनि के अनुसार 8 रस हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखना है। हमने अभी स्थायी भाव को समझा। स्थायी भाव के बाद अपन देखते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव के बाद अपन अगर देखेंगे कि कौन कौन से हैं, तो विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है और व्याभिचार है। यानी 4 अंग इसके हैं। और इसके बाद हम रस के भेद या प्रकारों को पढ़ेंगे। तो रस के भेद या प्रकारों की बात करूं तो मैंने बता ही दिया कि अगर क्वेश्चन में आता है कुल कितने रस हैं, तो कुल 11 हैं। सामान्यतः रस जो है आपके मूल रूप से 9 हैं। भरत मुनि के अनुसार 8 ही रस हैं। आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। तो रस का जो पहला भेद है ना, वो है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। क्या है? रति। हास्य रस का हास स्थायी भाव है। करुण रस का शोक स्थायी भाव है। रौद्र रस का क्रोध स्थायी भाव है। वीर रस का उत्साह स्थायी भाव है। भयानक का भय स्थायी भाव है। शतमा रस आपका हो जाएगा बीभत्स रस। बीभत्स रस का जो स्थायी भाव है जुगुत्सा है। अद्भुत रस का विस्मय है। शांत रस का निर्वेद है। वात्सल रस का स्थायी भाव वत्सलता है। और भक्ति रस का अनुराग स्थायी भाव है। तो कुल 11 हैं, लेकिन भरत मुनि के अनुसार 8 और मूल रूप से 9 रस। ठीक, मैं विभाव की बात करूंगा। 4 तरह के मैंने आपको अव्यय बताए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो विभाव क्या है? तो साहित्य में वह कारण जो आश्रय में भाव जागृत करे, उद्दीपन बनाए, वो विभाव होता है। विभाव भी 2 तरह का होता है, आलंबन और उद्दीपन तरह का। आलंबन क्या होता है? तो आलंबन वो है कि जिसका अपन सहारा पाके स्थायी भाव को जगाएं, यानी शुरू से अंतिम तक बने रहने वाले भाव को, वो आलंबन विभाव होता है। उद्दीपन क्या होता है? ठीक,
और उद्दीपन की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि अगर आलम्बन की मैं बात करूँ, जो सहारा लेके कोई भी स्थायी भाव को बनाना, तो जैसे कि यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जागता है तो राम आश्रय होंगे और सीता उसका विषय, यानी कि कहीं ना कहीं आसरा राम का मिला है सीता के लिए, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, आश्रय एक तरह का। उद्दीपन विभाव क्या है, जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीप्त हो, वो उद्दीपन। जैसे कि चांदनी, कोकिल। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि सीता माता जब हनुमान जी गए तो वाटिका में सीता माता को राम जी की अंगूठी दिए, तो सीता माता के मन में राम जी के लिए आश्रय का भाव था, यानी आसरा था कि वो आएंगे राम, तो आश्रय हो गया। उद्दीपन क्या हुआ, राम जी की अंगूठी देखते ही राम जी की अंगूठी क्या हो गई, उनके लिए उद्दीपन हो गई। इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। अनुभव की बात करूँ तो अनुभव क्या होता है, तो वो गुण या क्रियाएं जिनमें रस का बोध हो, मनोगत भाव व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभव। कहने का मतलब ये कि आपने अगर महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुन ली, वीर रस आया आपके मन में, और विषय क्या बन गया आपका, आसरा, महारानी लक्ष्मीबाई आश्रय बन गई आपकी, उद्दीपन आपके अंदर उत्पन्न हुआ। लेकिन अनुभव क्या होगा कि आप दांत पीसने लगेंगे, अंग्रेजों के अत्याचार को देख के क्रोध में आ जाएंगे, तो आपके शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है वो होता है अनुभव, चीज़ों को करने के बाद, यानी क्रिया जो हो रही, ठीक। और ये बहुत तरीके के होते हैं शरीर में परिवर्तन, पसीना निकलना, रोमांच, कंपन, विवरणता, आंसू आना, जैसी चीज़ सुनेंगे वैसी ये बात आपको आएगी। चौथा जो भाग है, 3 भागों को डिस्कस अपन ने कर लिया, स्थायी भाव, अनुभव और उद्दीपन। अब चौथा संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की बात करूँ तो मन में संचरण करने वाले, आने जाने वाले भाव क्या कहलाते हैं, संचारी भाव। ये पानी के बुलबुले के समान उठते हैं और विलीन हो जाते हैं। संचारी भाव मतलब क्या, कि मन में थोड़ी देर के लिए कोई भाव आए, जैसे कि देखो थोड़ी देर के लिए आप कहानी के बीच में कोई घटना ऐसी आ गई, अगर मूवी देखते हो ना, फिल्म भी एक काव्य ही है, तो उसमें अगर आपका कोई इमोशनल सीन आए तो आप क्या करोगे, रोने लगोगे, आंसू निकलने लगेगा, तो आपके भाव बदलते जाते हैं, फिर हंसने लगोगे, थोड़ी आगे आपको हंसा देगा फिल्म वाला। तो ये जो है ना, टोटल संचारी भाव कितने हैं, 33 हैं। हर्ष, विषाद, लज्जा, ग्लानि, दीनता, चपलता, जड़ता, मति, चैतन्य, निद्रा, आलस्य, बहुत सारे हैं, 33 हैं। तो आपको केवल याद इतना रखना है कि रसों में कुल संचारी भाव 33 हैं, ठीक है, 33। कुछ एडिशनल फैक्ट की बात करूं तो श्रृंगार रस को रस राज या रसपति, रसों का राजा श्रृंगार रस, आता है क्वेश्चन, रसों का राजा क्या होता है, श्रृंगार रस। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं, क्योंकि भरत मुनि ने केवल 8 ही रस को बताया है, ठीक है। चलो, तो श्रृंगार रस के व्यापक दायरे को बत्सल और भक्ति, यानी कि बत्सल और भक्ति जो अंतिम के 2 और रस है ना, एडिशनल जोड़े गए हैं, वो श्रृंगार रस के अंदर ही मान लिया जाता है इनको, ठीक है। तो रस के प्रकार तो अपन ने टोटल कितने पढ़ लिए, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, बत्सल और भक्ति। लेकिन 9 ही मूल रूप से हैं, भरत मुनि के अनुसार 8, ठीक है। अब हम इन्हीं रसों को डिस्कस करेंगे डीप में, एक एक रस को उठा के। सबसे पहले हम श्रृंगार रस की बात करेंगे। तो श्रृंगार रस क्या होता है, श्रृंगार रस नायक नायिका के सौंदर्य प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं, यानी कि नायक नायिका के बीच जो प्रेम संबंधी वर्णन है, उनकी सौंदर्य है, कैसे लग रहे हैं, उन सब चीज़ों को अपन श्रृंगार रस में रखते हैं, ठीक है। और उसे रसों का राजा या रसपति बोला जाता है श्रृंगार रस को। ये रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, आपको पता ही है। नायक और नायिका के मन में संस्कार के रूप में रत या प्रेम जब उस अवस्था में पहुँचे तो वो श्रृंगार रस कहलाता है, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अंतर्गत जो श्रृंगार रस होता है ना, वो सौंदर्य, प्रकृति, सुंदर, बसंत ऋतु, पक्षियों का चहचहाना आदि पे भी श्रृंगार रस का यूज करते हैं, ठीक। इसका स्थायी भाव रति होता है श्रृंगार रस का। और श्रृंगार रस का अगर मैं एक उदाहरण की बात करूँ तो उदाहरण क्या हो जाएगा, कहत नहत रिझत रिझत मिलत मिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनो सो है बात। नायक नायिका नैनों से बात करते हैं, ठीक है, कहते रिश्ते मिलते, तो उनके श्रृंगारों का वर्णन है। या फिर किसी भी श्रृंगार के अलावा, नायक नायिका के अलावा किसी ऋतु, प्रकृति, इन सब का जितना भी श्रृंगार का वर्णन है किसी चीज़ का, वो श्रृंगार रस में आएगा। श्रृंगार रस के भी अपने आप में 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार को समझता हूँ, जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन हो तब संयोग श्रृंगार होता है। संयोग मतलब अच्छा योग, जब नायक नायिका मिलेंगे तब उसको संयोग श्रृंगार बोलोगे, और जब नायक नायिका बिछड़ जाएंगे ना तब उसको वियोग श्रृंगार बोलोगे, वियोग, ठीक। मिलेंगे तो संयोग, नहीं मिलेंगे तो वियोग, बिछड़ जाएंगे तो, ठीक है, ब्रेकअप वगैरह हो जाए तो, ठीक। तो उदाहरण के लिए क्या बता देता हूँ संयोग श्रृंगार का, कि बरतत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, शोहों भोएं हर्ष देन के। राधा और कृष्ण की बात हो रही है यहाँ पे, उनके मिलने का वर्णन है, इसलिए संयोग श्रृंगार है।
अब वियोग श्रृंगार क्या होता है? नायक नायिका के बिछड़ जाने का मतलब, जहाँ नायक नायिका का प्रेम तो है प्रबल लेकिन मिलन नहीं हो पा रहा, तो वियोग श्रृंगार है। दोनों श्रृंगार का स्थायी भाव रति है। अगर वियोग श्रृंगार के उदाहरण की बात करूँ, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा हरत पावन ऋतु जे त्याम सिधारे। यानी कि अगर जब श्री कृष्ण भगवान चले गए राधा जी को छोड़ के, तो उस समय का ये वियोग में वियोग श्रृंगार बना था। ठीक, अगले रस की हम बात करेंगे, वो क्या है? हास्य रस है। ठीक है, हास्य रस मतलब, हास्य से मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा, हंसना होता है हास्य रस का मतलब। हास्य रस मतलब मनोरंजक है इसका अर्थ। हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो होता है हास। क्या होता है? हास। और ये जो है ना सबसे अधिक सुखात्मक है, क्योंकि हंसना ही तो सबसे अधिक सुखात्मक रस है। ठीक, तो हास्य रस का हास स्थायी भाव होगा, और इसके अंतर्गत वेशभूषा वाणी आदि की विकृत देखकर मन में प्रसन्नता होती है, उसे हास्यरस। मान लो आप शहर वालों के लिए कोई गांव का व्यक्ति आ जाए और धोती कुर्ता पहन के, तो आपके लिए मजाक का पात्र बन सकता है अपने वेशभूषा से। तो आप उसको क्या ले जाओगे? अगर कोई बात उस पर बोलोगे तो क्या बोलोगे? हास्य रस के रूप में बोलोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका हास्य रस। हास्य रस दो प्रकार के होता है, आत्मस्थ और प्रतस्थ। यानी कि आत्मस्थ हास्य रस में जिसमें विषय को देखने से उत्पन्न होता है, जबकि परस्थ जो है दूसरों को हंसने से देख के होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर मैं हास्य रस का एक उदाहरण लूँ, तो बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। ये हास्य रस है, गंजे की बात हो रही। ठीक, अगर एक उदाहरण की और बात करूँ, तो मैं ऐसा महावीर हूँ जो पापड़ तोड़ सकता हूँ। अरे भाई, पापड़ तो कोई भी तोड़ सकता है, तो महावीर कैसे? तो फिर ये हास्य रस में आ गया। ठीक है, अगला मैं बात करूंगा तीसरे रस की, वो कौन सा है? करुण रस। करुण रस मतलब दया। करुण से मतलब समझ में आ ही रहा, करुणा की बात हो रही। करुण का जो स्थायी भाव है होता है शोक, यानी शोक जहाँ व्यक्त हो रहा वहाँ करुण रस जरूर आ जाएगा। इस रस में किसी अपने का विकास या अपने का वियोग हो, विनाश या वियोग हो, और सदैव बिछुड़ जाने की या दूर चले जाने की बात हो, करुण रस। जैसे किसी की मृत्यु हो गई, आपसे वो बिछुड़ गया, तो आप कुछ भी गा रहे हो, यानी मौत का जो मातम होता है वो करुण रस होता है। साधारण शब्दों में बोलूँ तो मौत में जो मातम गाया जाता है वो करुण रस होता है। ठीक, जिसका शोक होता है स्थायी भाव। ठीक, चलो इसका उदाहरण की अगर मैं बात करूँगा करुण रस की, तो उदाहरण हो सकता है, रही खरकती हाय सूल सी, पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित, साप कथा के कह न सके। कहने का मतलब ये है कि जब वनवास चले गए थे श्री राम, तो दशरथ जी के मन में जो बिछड़ने को लेकर करुणा हुई थी, वो आपकी हो जाती करुण रस, यानी बिछोड़ने की जो शोक है। ठीक, चौथे रस की मैं बात करूँगा, वीर रस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रस है। वीर रस का स्थायी भाव की बात करूँ, तो इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। यानी कि जब किसी भी श्रोता के मन में उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए ना, तो वहाँ पे रस क्या होता है? वीर रस होता है। कहने का मतलब ये, कोई कहानी या नाटक या कोई कविता हो जिस किसी की वीरता की बता रहे हैं कहानी, जैसे आल्हा उदल की है, भगत सिंह की है, किसी की वीरता की कहानी, कारगिल युद्ध की वीरता की, तो वहाँ पे अपने अंदर उत्साह भर जाता है, और वहाँ पे रस कौन सा काम करता है? वीर रस। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य के लिए मन में उत्साह हो, वो होता है वीर रस। वीर रस की अगर मैं उदाहरण की बात करूं, तो बुंदेले हरबोलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे उत्साह उत्पन्न हुआ, यानी वीर रस है। भरत मुनि ने वीर रस के भी 3 प्रकार बताए हैं, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर। कहने का मतलब दानवीर जैसे कर्ण, दान करने वाले के मन में उत्साह उत्पन्न होना दानवीर कहलाता है, जैसे कर्ण ने कवच कुंडल तक दान कर दिए। धर्मवीर जैसे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर धर्म के लिए झूठ नहीं बोलते थे, तो धर्मवीर यानी वो वाला रस आ जाएगा आपका। युद्धवीर जैसे अर्जुन, युद्ध में वीरता प्राप्त करने वाला। तो इस तरह से दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर को भी जानना है। ठीक, पांचवा रस आपके सामने जो है इंपॉर्टेंट है, रौद्र रस। कौन सा? रौद्र रस। रौद्र का अर्थ ही आपको समझ में आ रहा होगा, क्रोध। रौद्र मतलब जहाँ पे स्थायी भाव आपका क्रोध हो, क्या हो? क्रोध, वहाँ पे होता है रौद्र रस। इसमें एक पक्ष या व्यक्ति का दूसरे पक्ष के प्रति अपमान या गुरुजन की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है। कहने का मतलब ये कि अगर आप अपने क्लास में, आपके गुरु पढ़ा रहे हैं टीचर, और आप इधर उधर कर रहे हो, अपना दांत निकाल रहे हो, हंस रहे हो, तो उनको क्रोध आएगा। तो रौद्र से क्या करेंगे? अपने मुख लाल हो जाएगा, उनका दांत पीसेंगे, मारने को दौड़ेंगे, या फिर आपके हाथ में जो शस्त्र है, उनके गुरु के हाथ में शस्त्र छड़ी होता है, छड़ी चलाएंगे। तो वो सब क्या है? रौद्र रस है, क्योंकि उन्हें क्रोध जैसे उत्पन्न हुआ, स्थायी भाव क्रोध आया, तो रस क्या हो गया? रौद्र रस हो गया। उदाहरण की मैं बात करूं, तो रौद्र रस का उदाहरण होता है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मनने लगे, संसार देखिए अब शत्रु रण में मृत्यु पड़े, कहते हुए घोषणा हो गए उठ खड़े। तो जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तो रौद्र रस से भर गए थे अर्जुन। ठीक है,
अगला जो है आपका अद्भुत रस है। अद्भुत मतलब जिसमें आश्चर्य यानी विस्मय की बात हो, जिसका स्थायी भाव विस्मय हो, यानी कोई बात, जैसे आपका कोई दोस्त आपसे ये बोलता है, अरे कल ये हो गया, यूक्रेन और रसिया में, रसिया ने यूक्रेन पर बम गिरा दिया और इतने लोग मर गए। तो आपको जब आश्चर्य हो जाए तो वहाँ पे रस कौन सा काम करेगा, आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा जो नहीं होना चाहिए वो हो गया, तो आपका अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक, जैसे कि अद्भुत रस में होता क्या है, रोमांच आ जाता है, आंसू भी आ जाता है, कांप जाते हैं, गदगद आंखें फाड़ के, बहुत सारी चीज़ें हैं। उदाहरण की बात करूं अद्भुत रस की, तो जब हुआ क्या था कि कृष्ण जी मिट्टी खा रहे थे, अम्मा यशोदा जो है ना बोली मुंह खोल मुंह खोल। जैसे उनने मुंह खोला तो उसमें संसार का सारा ब्रह्मांड देखकर वो अद्भुत हो गई थी, है ना, आश्चर्य हो गई थी क्षण भर के लिए। तो एक ऐसा हो जाएगा अद्भुत रस, यानी विस्मय हो गया था उन्हें। अगला रस है भयानक रस। कौन सा, भयानक। भयानक रस की बात करूं तो जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन मिले तो वहाँ पे रस क्या आ जाता है, भयानक रस। तो भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है भय होता है। किसी चीज़ को अगर बुरे व्यक्ति या कुछ भयानक देख लो और भय आपके मन में आ जाए, डर आ जाए, तो कौन सा रस होता है, भयानक रस। ठीक है, जैसे कि अगर किसी आदमी को डर लग गया तो वो कांपने लगेगा, पसीना छूटेगा, मुंह सूखेगा, चिंता हो जाएगी, डरने लगेगा। तो ये सब क्या है, भयानक रस के लक्षण है, जब भय उत्पन्न हो जाए। उदाहरण की बात करूँ भयानक रस की, तो अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों के चिकने काले, ब्याल की चुली कांस्तीदार। ठीक, एक और अजगर ही लख, एक और मृगराय, बिकल बटोही भी, पच्छो मूर्छा खाए। कहने का मतलब एक और अजगर है, एक और शेर है और बीच में आप हो, तो आपके उस समय जो भय होगा ना, उसको वर्णन करोगे तो भयानक रस हो जाएगा। ठीक है, अगला है बीभत्स रस। तो इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। क्या होता है, जुगुप्सा, यानी कि आप अगर किसी चीज़ से घृणा करो, घृणित वस्तुओं को देखकर या घृणित व्यक्ति को देखकर घृणा मन में आए या ग्लानि हो, तो वहाँ पे कौन सा रस होता है, बीभत्स रस, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। कहने का मतलब आप बहुत मैला कुचैला व्यक्ति को लोग देख लो तो आपके मन में अगर घृणा आ गई तो बीभत्स रस हो जाएगा, वो बीभत्स रूप उसका देख लिया। अगर मैं बीभत्स रूप के उदाहरण की भी बात करूँगा तो इसके अलावा बीभत्स, किसी से अगर आप घृणा कर रहे हो तो वो भी बीभत्स होगा। जैसे कि अगर एक उदाहरण है मेघनाथ का जो माया जाल था, जब बानर सेना उसको देखकर डर गई थी तो उसे तुलसीदास ने कुछ इस तरह से रामचरितमानस में बताया था बीभत्स रस में। देखो, बिष्टा पुय रुधिर कचहाड़ा, बरसा ही कबहू उपल उघाड़ा, यानी कि कभी बिष्टा, कभी खून बाल हड्डियां बरसाता है कौन, मेघनाथ माया जाल से। तो ये क्या है, बहुत घृणा वाली चीज़ें हैं। ठीक, अगले उदाहरण की बात करूं बीभत्स रस का, तो आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर को आ जाते, सब जीव खींच कर कौवे चुभल चुभल। यानी कोई मर जाए और उसको चील कौवे खा रहे हैं तो भी बीभत्स रस की बात हो गई कि नहीं हो गई, घृणा की, जुयुप्सा की। तो बीभत्स रस है। अगला रस है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद। जहाँ पे आपका वैराग्य की बात हो, परमात्मा के ज्ञान की प्राप्त हो, श्रद्धा की बात हो, तो वहाँ पे कौन सा रस आता है, शांति का। वैराग्य मतलब शांति। ठीक, अगला अपन बात करेंगे वत्सल रस। वत्सल यानी जिसमें ममत्व, मातृ का जो पुत्र के प्रति प्रेम है, वो ज़्यादातर वत्सल रस में आता है। इसका स्थायी भाव होता है वात्सल यानी अनुराग, जिसमें माता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है और बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम होता है, गुरु का शिष्य के प्रति, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम, ये सब क्या होते हैं, वात्सल रस होते हैं। उदाहरण की अगर मैं बात करता हूँ तो बाल दशा निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तेले ढाक डूब, प्रभु को दूध पिलाते। यानी यशोदा माता कृष्ण भगवान को बचपन में वात्सल रस के कारण बार बार उनके बालों पे हाथ फेरती हैं और नंद नंद कह के बुलाती हैं और अपने आंचल में उन्हें लुका के बार बार स्तनपान कराती हैं। ठीक है, तो ये वात्सल रस का उदाहरण हो गया। भक्ति रस की बात करूँ तो भक्ति रस, इसका स्थायी भाव भी रति होगा, लेकिन देव वाला रति होगा। और भक्ति रस को बहुत सारे लोग जो है ना श्रृंगार रस के अंदर ही मानते हैं। ठीक, इसमें अनुराग, भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम दिखाया जाता है। ठीक है, भक्ति रस में बात करूँ इसके उदाहरण की तो ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, सुने होंगे, ये भक्ति रस का ही एक उदाहरण है। ठीक, तो ये थे हमारे रस। हमने सभी रसों को अच्छे से डिस्कशन किया। अब उससे बनने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो बार बार एग्जाम का हिस्सा बने हैं एसएससी जीडी का। ठीक है, सबसे पहला बात करूँ स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी होती है, तो स्थायी भाव की कुल 9 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है, 9। 9 रस कुल है और 9 आपके स्थायी भाव हो जाएंगे। ठीक, अगला है शांत रस का स्थायी भाव। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ठीक, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ठीक, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है, तो विस्मय जो होता है ना, आश्चर्य यानी आपका अद्भुत जो रस होगा उसमें आपका विस्मय होगा, आश्चर्य, अद्भुत।
किलक अरे मैं नैह निहारू, इन दांतों पर मोती वारूं। इस पंक्ति का कौन सा है रस है? तो याद रखना इसमें तत्सल नहीं वत्सल, कौन सा हो जाएगा? वत्सल। क्यों होगा? क्योंकि आप देख रहे हो किलक अरे मैं नैन निहारू, कृष्ण भगवान का आपकी ये यशोदा माता क्या करती हैं? नैन निहारती हैं, दांतों पर मोती वारने की बात करती हैं, यानी प्यार कर रही हैं माँ बच्चे से। अगला है अति मलिन वृषभ कुमारी, अधोन रहित उधर नहीं चितवत, ज्यों गथ हारे चकित जुआरी, छूटे चिरहु बदन कुम्हालो, ज्यों नलिनी हिम की मारी। इसमें अलंकार कौन सा है? तो जब भी ऐसी बात आपकी आ जाए ना तो अलंकार कौन सा हो जाता है? विप्लंभन श्रृंगार हो जाता है। ये भी एक प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी रसराज जिसको बोला गया है, रसों का राजा, वो श्रृंगार रस है। ये क्वेश्चन आता है, रसों का राजा श्रृंगार रस। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? तो बिहारी जो है ना श्रृंगार रस के कवि हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहारी श्रृंगार रस के कवि हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो मेरो तो गिरधर गोपाल जो है ना, मीराबाई किसको बोल रही है? श्री कृष्ण की भक्ति में। लेकिन यहाँ पे भक्ति रस भी श्रृंगार के अंदर आता है और ऑप्शन भक्ति रस नहीं है, तो आप क्या लगा दोगे? श्रृंगार रस। ठीक है, चलो। शोभित कर नवनीत घुरुटनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधिलेप। इन पंक्तियों में कौन सा? इसमें आपका वात्सल रस है। कौन सा? वात्सल। क्यों है? देखो इसमें से कृष्ण भगवान जो है अपने मुंह में दही लेप के चल रहे हैं और बाद में ये बोल रहे हैं, दही तो खा रहे हैं, मक्खन तो खा रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया हो। तो उन्हें प्यार आ रहा है उनके ऊपर, राधा जी को, राधा जी नहीं आपकी यशोदा माता को। ठीक है, नेक्स्ट है कि रसोपति की आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? तो रसोपति की आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। 4 चीज़ें होती हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक है, ये 4 अंग हैं रस के। टा ठा डा ढा, ये वर्णों का प्रयोग किस काव्य में होता है? तो टा ठा डा ढा जो है ना ओज के लिए होता है। ओज मतलब वीरता के लिए, ऐसे शब्दों के लिए होता है। ठीक, माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? तो माधुर्य गुण सीधी सी बात है मधुर। मधुर किस में होगा? श्रृंगार रस में माधुर्य होगा। ठीक है, अगला है कि प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधनी डूबी सहारा कहाँ। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको करुण रस मिल रहा है। कौन सा रस मिल रहा है? करुण। करुणा यानी शोक की बात कर रहा है। प्रिय प्रति वह प्राण प्यारा कहाँ, यानी बिछड़ गया है, शोक व्यक्त कर रहा है। तो शोक में, करुण रस में कौन सा स्थायी भाव होता है? शोक होता है करुण का। ठीक, रस के कितने प्रकार होते हैं? तो रस के 9 प्रकार होते हैं। सामान्यतः भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार होते हैं, कुल 11 या 10 प्रकार होते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। सामान्यतः 9। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। किस रस को रसराज यानी रसों का राजा, श्रृंगार रस को बार बार बता रहा हूँ, रसराज कहा जाता है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो भरत मुनि शांत रस को रस नहीं मानते, केवल ये 8 ही रस को रस मानते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो 8 है। कितनी है? 8। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो बीभत्स रस का स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा है। ठीक, किसी से घृणा करना। क्रोध किसका स्थायी भाव है? तो क्रोध जो है ना, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से चलने लगे। जहाँ तहाँ मंजा मांस रुचिर लग पग पखारे, जित जित छिड़के हाड़ सेत कनुकृत नारे। इसमें कौन सा रस है? सीधी सी बात है, मांस, लोथड़े, इन सब की बात कर रहा है। तो ये होगा आपका बीभत्स रस, जिसकी घृणा होती है आपको। से कौन सा रस होगा? बीभत्स, बहुत बुरा। केशव कहीं ना जाए न कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति सुझी, मन रही है। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें जो है ना आपका अद्भुत रस है। कौन सा है? अद्भुत। अद्भुत यानी आश्चर्य वाली बात क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें केशव कहीं ना जाए कहिए, केशव से कह भी नहीं सकते तब भी वो समझ जाते हैं मन की बातें। तो अद्भुत बात हो गई। ठीक है, अगला है कि किलक अरे मैं नैन निहारू, इन दांतों पर मोती वारू। इसमें बत्सल रस मैंने बता ही दिया, तत्सल नहीं बत्सल, है ना। तो ये था आज का हमारा पूरा सेगमेंट रस का। एसएससी जीडी के लिए सामान्य हिंदी क्लास नंबर 14 में हमने रस की थ्योरी, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कस किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले नए अपडेट के लिए, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।